नमस्कार मित्रों, हमारा ये प्रयास आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का है। जो आप प्रिपरेशन करते हैं, पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें जो सिलेबस होता है, पूरा सिलेबस ना पढ़कर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने का एक प्रयास छोटा सा है। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विषय में। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और जो छत्तीसगढ़ में लगभग 286 किलोमीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है और बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो शिवनाथ नदी है, जो लगभग 290 किलोमीटर जिसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में जो महानदी जो छत्तीसगढ़ के एरिया को कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, वो 286 किलोमीटर है। इसलिए सबसे लंबी नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो शिवनाथ नदी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा वो महानदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी दंतेवाड़ा में है, शंखनी नदी। और भारत का नियाग्रा जिसे कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात है, जो इंद्रावती नदी पर है और बस्तर में है। लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है। नांद घाट शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। CGPSC CMO 2019 में पूछा गया था। नांद घाट शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। कोरबा हसदो नदी के किनारे स्थित है। मनियारी ताला गांव जो है मनियारी नदी के किनारे स्थित है। रायपुर खारून नदी के किनारे स्थित है। रायपुर का जो प्रसिद्ध मेला है वो खारून नदी के तट पर लगता है। चांपा हसदो के किनारे स्थित है और जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। PSC 2016 में इसको पूछा गया था। दुर्ग और राजनांदगांव ये दोनों शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग सबरी नदी पर है। कलमा बांध महानदी पर निर्मित किया गया है। गंगरेल बांध, इसे रविशंकर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। गंगरेल बांध को रविशंकर बांध के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? खरखरा बांध जो है मिट्टी से बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला नारायणपुर है। रुद्री बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, रुद्री बांध। खूटाघाट बांध जो है वो खारंग नदी पर निर्मित है। मिनीमाता परियोजना हसदो नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध जो है वो बांगो है। CGPSC 2018 में इसे पूछा गया। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बांगो है, बांगो डैम जिसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव बैराज स्थित है। CGPSC में 2017 में पूछा गया। हसदेव बैराज कोरबा में स्थित है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में व्यापक में 2017 में इसे पूछा गया। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? CGPSC 2013 में पूछा गया। इसका आंसर है महानदी।
महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कालाहांडी ओडिशा में है। दुधावा जलाशय का निर्माण महानदी पर किया गया है। दुधावा जलाशय का निर्माण महानदी पर किया गया है। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। मनियारी नदी शिवनाथ की सहायक है। तांदुला नदी का उद्गम स्थल कांकेर जिले में है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत से है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत पर है। राजपुरी प्रपात जशपुर जिले में स्थित है। राजपुरी प्रपात जशपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे। चित्रकूट प्रपात जो बस्तर जिले में है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। सुखा किस नदी की सहायक नदी है? सुखा महानदी की सहायक नदी है। राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? मध्य महानदी बेसिन महानदी की शिवनाथ सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी पर विवाद चल रहा है। किस नदी पर विवाद चल रहा है, ऐसा अगर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य और ओडिशा के मध्य किस नदी पर जल बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा है, तो ये इसका आंसर है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ व ओडिशा के मध्य विवाद है। केंदई जलप्रपात कोरबा में स्थित है। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात क्या कहलाता है? तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात क्या कहलाता है? तो इसे महादेव घुमड़ कहते हैं। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती है। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती है। चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसकी चौड़ाई है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडागांव। CGPSC 2016 में इसे पूछा गया था कि कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। CGPSC 2016 में पूछा गया। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में बहती हुई खंभात की खाड़ी गुजरात में गिरती है? तो आप ये जानते होंगे नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हुई खंभात की खाड़ी गुजरात में गिरती है। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर बनाया गया है। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर बनाया गया है। महानदी की सहायक नदियाँ ईब, मैनपाट व हसदो हैं।
महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ईब, मैनपाट और हसदो, ये तीनों महानदी की सहायक नदियां हैं। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से महानदी को ही जाना जाता था, मतलब महानदी का दूसरा नाम प्राचीन समय में चित्रोत्पला था, ये ध्यान रखेंगे। ईब नदी जो है, ईब नदी, इसकी रेत में सोना पाया जाता है। बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा में, यहाँ से निकलने वाली नदी का नाम है सबरी। सबरी नदी बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। चित्रकूट को एशिया का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। एशिया का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। रक्सगंडा जलप्रपात रेंड नदी पर बना हुआ है। रक्सगंडा जलप्रपात रेंड नदी पर बना है। CGPSC में पूछा गया था इसे। रक्सगंडा जलप्रपात सरगुजा जिले पे स्थित है। रक्सगंडा जलप्रपात सरगुजा जिले में स्थित है। राजिम 3 नदियों के संगम पर स्थित है। राजिम 3 नदियों के संगम पर स्थित है। केंदई जलप्रपात बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर स्थित है। रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है, वो रानी दाह है। जसपुर के निकट जलप्रपात जो किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है, उसको रानी दाह कहते हैं। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास अमृतधारा जलप्रपात है। मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर जिले में स्थित है। मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर जिले में स्थित है। तामरा घुमड़, मेंद्री घुमड़, ये दोनों जलप्रपात हैं। तामरा घुमड़ और मेंद्री घुमड़ ये जलप्रपात हैं, जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। रानीधारा जलप्रपात सबरी नदी पर स्थित है। गोदावरी, मोरना तथा माहन रिहंद नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी, मोरना तथा माहन रिहंद नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? उस नदी का नाम है कन्हारे। कन्हारे नदी जो है वो छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है। कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? तो कन्हार नदी कोंटा के आसपास सोन नदी में मिल जाती है। कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती? वो है मैकाल। मैकाल की जो पर्वत श्रेणी है वो महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है। चरेमरे झरना राज्य के कांकेर जिले में स्थित है। बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम बोधधारा, पांडवधारा, कृष्णधारा, शिवधारा, वाणधारा, शिवचित्रधारा। 7वीं धारा है कपिलधारा। ये 7 धाराओं के नाम हैं। सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? तो सोन लोहरसी के पास शिवनाथ नदी महानदी में आकर मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। हसदो नदी पर
मिनीमाता योजना बनाई गई है। मिनीमाता परियोजना हसदो नदी पर स्थित है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। डंकिनी नदी का उद्गम स्थल डांगरी या डोंगरी है। डांगरी डोंगरी डंकिनी नदी का उद्गम स्थल है। महानदी पैरी व सोंदुल नदियों का संगम राजिम पर होता है। राजिम में 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंदुल नदियों के संगम पर राजिम बसा हुआ है। पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का प्राचीन तीर्थ शिवरी नारायण बसा हुआ है। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर शिवरी नारायण बसा हुआ है। महानदी मांड नदी की प्रमुख सहायक नदी है। लीलागर शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। लीलागर शिवनाथ की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात बस्तर संभाग में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात बस्तर संभाग में है। तालाग्राम मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो रानी झूला जो है वो ईब नदी का उद्गम स्थल है, ध्यान रखेंगे। गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन सभी जिलों के अंतर्गत है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र रिहंद नदी से निर्मित हुआ है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र रिहंद नदी से निर्मित हुआ है। कोहका गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कोहका गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। राजनांदगांव की कुलझारी पहाड़ी से बाघ नदी का उद्गम होता है। राजनांदगांव की कुलझारी पहाड़ी से बाघ नदी का उद्गम होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में इंद्रावती नदी आकर मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में इंद्रावती नदी आकर के मिलती है। डंकिनी शंखनी नदियों का संगम राज्य के दंतेवाड़ा जिले में होता है। डंकिनी शंखनी नदियों का संगम राज्य के दंतेवाड़ा जिले में होता है। सबसे प्रदूषित नदी तो आपको पहले भी बताया गया, शंखनी राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। खुडिमा एक जलाशय है। मोहाला तहसील के नज़दीक किस नदी का उद्गम होता है? मोहाला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? तो कोटरी नदी का उद्गम मोहाला तहसील से होता है। जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान पर किस नदी का उद्गम स्थल है? यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान पर किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ, डंकिनी, गुदरा, नारंगी या कोबरा। कोलाब किस नदी का नाम है? तो कोलाब सबरी नदी का नाम है। महादेव घूमड़ जलप्रपात
जगदलपुर में स्थित है। इंद्रावती में बारसूर के समीप गुदरा नदी आकर मिलती है। गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सबरी है। शिवनाथ नदी शिवरी नारायण में आकर महानदी से मिलती है। शिवनाथ नदी शिवरी नारायण में आकर महानदी से मिलती है, मतलब शिवनाथ और महानदी का संगम शिवरी नारायण में होता है। अरपा नदी ठाकुरदेवा में आकर शिवनाथ नदी से मिलती है, मतलब अरपा नदी और शिवनाथ नदी का संगम ठाकुरदेवा में होता है। तांदुला नदी शिवनाथ की एक सहायक नदी है। पैरी नदी का उद्गम स्थल भ्रातृगढ़ की पहाड़ी है। पैरी नदी का उद्गम स्थल भ्रातृगढ़ की पहाड़ी है। CGPSC में पूछा गया एक बार कि पैरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो पैरी नदी का उद्गम स्थल भ्रातृगढ़ की पहाड़ी है। दंतेवाड़ा की बैलडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी सबरी नदी है। दंतेवाड़ा की बैलडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी सबरी नदी है। कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी बोराई नदी है। कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी बोराई नदी है। कांकेर जिले के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी दूध नदी है। खंदा घाट जलाशय का निर्माण खारून नदी पर किया गया है। कन्हार नदी की सहायक नदी सिंदूर है। सिंदूर नदी कन्हार नदी की सहायक नदी है। दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के सोमनाथ नामक स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है। सोमनाथ। बिंद्रा नवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बिंद्रा नवागढ़ ध्यान रखेंगे पैरी नदी का उद्गम स्थल है। महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोक नदी शिवरी नारायण में महानदी से मिलती है। महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोक नदी शिवरी नारायण में महानदी से मिलती है। कांगेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? दूध नदी के किनारे स्थित है कांगेर नगर। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी बाघ नदी है। बाघ। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी बाघ नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा बनाते हुए नदी जो आती है वो बाघ नदी है। बाघ नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी है मांड। लुंडेंग पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो लुंडेंग पहाड़ी जो है ये केलो नदी का उद्गम स्थल है। लुंडेंग पहाड़ी और केलो नदी ये दोनों ध्यान रखेंगे। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। कैमूर की पहाड़ियाँ हसदो नदी का उद्गम स्थल है। इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। इंद्रावती का गोदावरी नदी में संगम भोपालपट्टनम के आसपास होता है।
इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी में संगम भोपालपट्टनम के पास होता है। केलो नदी महादेवपाली स्थान पर महानदी में मिल जाती है। केलो नदी महादेवपाली स्थान पर महानदी में मिल जाती है। नदी वह नदी जो बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थान से निकलती है, वह नदी का नाम है मनियारी। मनियारी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थान से निकलती है, मनियारी नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। मनियारी नदी जो है वो आगर, छोटी नर्मदा तथा घोंगा नदी की सहायक नदियां हैं। मनियारी नदी पर ही खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है। मनियारी नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है। ईब नदी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से निकलती है। जशपुर जिले से खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी ईब नदी है। ईब नदी जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास मांड नदी महानदी में आकर मिलती है। जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास मांड नदी महानदी में आकर मिलती है। शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। अंबागढ़ चौकी शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। अंबागढ़ चौकी शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। सिरपुर शिवरी नारायण और राजिम सिरपुर शिवरी नारायण और राजिम ये तीनों महानदी के किनारे पर बसे हैं। सिरपुर शिवरी नारायण और राजिम तीनों महानदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, हम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद।